Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। पीछे आपको क्या दिख रहा है, हमारा जो हिस्ट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, किस तरीके के बदलाव हुए, क्या पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ, उसको देखेंगे। चैप्टर का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। पॉलिटिकल फॉर्मेशन यानी थोड़ा सा रोल इसमें अब ब्रिटिशर्स का आपको देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि मिडाइवल पीरियड के बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री हमारी होती है ना। मिडाइवल हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री आती है, यानी जब मुगल्स थे, मुगल धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे थे, डाउनफॉल चल रहा था या मुगल का शासन था, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स है वो एंटर हो चुके थे इंडिया में। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में क्या पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ, क्या नए नए टाइप के चेंजेस आए, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे और समझेंगे। तो आज क्या करने वाले हम, चैप्टर का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन। तो फटाफट से पहले तो लाइक शेयर कर दो, क्या कर दो, फटाफट से पहले लाइक एंड शेयर कर दो। ठीक है, ये काम पहले कर दो, फिर बाकी चीजें बाद में। देखो, इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, फिर द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल्स। भाई क्या क्राइसिस हुए थे एम्पायर में और बाद के मुगल्स के बारे में। द राजपूत्स, फिर राजपूत्स को समझेंगे। सीजिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए, है ना, स्वतंत्रता को सीज कर दिया, है ना, कैसे, किस बारे में बात करें, सीजिंग इंडिपेंडेंस कहना क्या चाह रहे हैं, वो सारी चीजें हम चैप्टर में समझेंगे। मतलब चैप्टर में पेशवा, मराठा, जाट, सिख, इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन आएगी बीच में, उनको हम जानेंगे। मतलब बेसिकली जो चैप्टर है ये दिखाएगा हमें कि क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, जब मुगल्स थे कैसे डिक्लाइन हुआ, फिर जो है ब्रिटिश न्यू पावर आई, बाकी अदर चेंजेस क्या हुए, वो पूरा इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, जो कि हम करते ही हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर दो, मैंने बता दिया है, फटाफट से पहले तो लाइक एंड शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये क्या आ गया, मैप आ गया। मैप 1 स्टेट फॉर्मेशंस इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में कैसे स्टेट फॉर्म हो रहे हैं। एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर 1700 में, ये जो दिख रही ना हमें, ये जो जा रही है, इसकी बात हो रही है। ये क्या है, मुगल्स की बाउंड्री है, ये ऐसे जो जा रही है, इसको पूरा ही मैं ऐसे कर लेती हूँ, समझ में आ जाएगा। एक्सटर्नल बाउंड्री है ये मुगल्स की, यानी आप समझ सकते हैं मुगल्स का रूल। चलो, इफ यू लुक एट मैप 1 and 2, अगर आप मैप 1 और मैप 2 को देखोगे, 1 and 2 को देखोगे क्लोजली, यू विल सी समथिंग सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में सिग्निफिकेंट चेंजेस, या कुछ ना कुछ तो चीजें ऐसी हो रही हैं, इंसिडेंट अकर हो रहे हैं। कब, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। नोटिस how the boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number of independent kingdoms. By 1765, notice how another power, the British, had successfully grabbed major chunks of territory in eastern India. हमें नोटिस करने के लिए बोला है, क्या करने के लिए बोला है, नोटिस करना है हमें कि कैसे जो बाउंड्रीज है किसकी, मुगल्स की, वो रीशेप हो रही हैं, क्योंकि नए नए इंडिपेंडेंट किंगडम्स आ रहे हैं, नए नए इंडिपेंडेंट किंगडम्स इमर्ज हो रहे हैं। तो ये जो बाउंड्री है किसकी, मुगल्स की जो बाउंड्री है, वो चेंज हो रही है। कभी ऐसे हमें यहाँ दिख रहा है, कभी दूसरे तरीके से चेंजेस हो रही, बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि नए नए इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन रहे हैं, तो मुगल्स की जो बाउंड्री है उस पर असर पड़ रहा है। क्योंकि जैसे मेरा एरिया इतना बड़ा एरिया है, अब वहाँ पे कोई किसी ने थोड़ा सा वो एरिया हथिया लिया, किसी ने वो हथिया लिया, तो धीरे धीरे मैं यही बोलूँगी कि हाँ, अब वो एरिया में, वो राज्य मेरे एरिया से, टेरिटरी से चला गया, तो उसको हम बाहर करेंगे, है ना, मतलब अब उसको हमारे एरिया में काउंट नहीं करेंगे, तो फिर मैप चेंज होगा, चेंजेस। ठीक है, बाय 1765 में नोटिस, मतलब तब तक ये नोटिस करा गया, अनदर पावर, एक नई पावर, है ना,
द ब्रिटिश, जो अनदर पावर, दूसरी पावर ब्रिटिश है, हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में अगर हम बात करें ब्रिटिश, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना एरिया घेर लिया था। मतलब ईस्टर्न इंडिया में, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में अगर यहाँ की बात करें, ये है ईस्टर्न पार्ट, तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर ने अपना थोड़ा सा अच्छा खासा हम कह सकते हैं सिक्का जमा लिया था। ठीक है, एरिया मतलब टेरिटरी बनाने लग गए थे ये लोग। चलो, what these maps tell us is that political condition in 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time। ये हमारा मैप 2 है। ठीक है, मैप 1 अभी पीछे देखा, ये मैप 2 है, क्योंकि हमसे कहा था ना दोनों मैप्स को देखो। मैप 2 में क्या है, ब्रिटिश टेरिटरीज इन द मिड 18th सेंचुरी। ये क्या है, ब्रिटिश टेरिटरी है मिड 18th सेंचुरी में। टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, ये इस कलर से शेडेड है ना, ये वाले, ये ऐसे शेडेड है। अगर मैं यहाँ बना दूँ, ये ऐसे से इतना, ठीक है, यहाँ पे। अब पिछला मैप देखें तो वो थोड़ा अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये एक्सटर्नल बाउंड्री मुगल्स की यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये चेंजेस हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का हमें राज देखने को मिल रहा है, कंट्रोल देखने को मिल रहा है। तो इन मैप से हमें क्या देखने को मिलता है, विद दीज मैप्स टेल्स अस दैट पॉलिटिकल कंडीशन इन 18th सेंचुरी इंडिया चेंज क्वाइट ड्रामेटिकली। कि मतलब ये जो राजनीतिक कंडीशन है, ये जो पॉलिटिकल कंडीशन है किसकी, इंडिया की, चेंज आया उसमें, ड्रामेटिकल एक चेंज आया विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सदियां टाइम लग गया तो चेंजेस हो रहे हैं, खूब साल लग गए, नहीं, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बदलाव हो गए, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, अरे तो चलो ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमीडिएट चेंज हम कहेंगे। In this chapter, we will read about the emergence of new political groups in the subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the Third Battle of Panipat in 1761. इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, we will read about the emergence of new political group in the subcontinent during the first half of the 18th century। मतलब फर्स्ट हाफ जो था हमारे 18th सेंचुरी का, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एक नई पावर, एक नई पॉलिटिकल ग्रुप उठ रहा है, इमर्ज हो रहा है। तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। वो भी कब से कब तक, अगर देखें हम, फ्रॉम 1707 जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी, है ना, औरंगजेब की डेथ हो गई थी, टिल दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की थर्ड बैटल जो हुई थी 1761 तक। तो तब से तब तक अगर हम बात करें क्या मेजर पॉलिटिकल चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। क्लियर हुआ। तो मतलब पहले मुगल्स का राज था, लेकिन अब मिड 18th सेंचुरी में, हमें 18th सेंचुरी की हम बात करें, बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। एक नई पावर अब उठ रही है। अब जब नई पावर उठती है तो वो उठती जाती है और जो दूसरी होती है वो असाइड होती जाती है, धीरे धीरे डाउनफॉल आता ही है। तो औरंगजेब की डेथ के बाद से लेकर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक यहाँ पर क्या चीजें चेंजेस हुई, क्या बदलाव हुए, ट्रांसफॉर्मेशन हुए पॉलिटिकली, वो हम देखेंगे। क्लियर हुआ। चलो सो भाई, इसी के साथ हमारे चैप्टर का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन एंड होता है। तो आप समझ गए कि आने वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ, क्या बदलाव आया। ठीक है, मैप में देख के तो हमें समझ में आ ही गया है। अब उसको अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे जो चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स जो आते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।